हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। चैप्टर 9 चल रहा था। चैप्टर 9 में हमने लेकर 1 से लेकर लगभग 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 2 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। यदि वीडियो देखना है तो वीडियो बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा। देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 चलेगा भाई। इसके में देखिए क्या दिख रहा है। कह रहा एक सीधा राजमार्ग। राजमार्ग मतलब क्या, सड़क है, तो वही एक सड़क बना लीजिए, कोई राजमार्ग। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो कोई देखिए, हम बताए थे मीनार क्या था, मीनार बना लीजिए कोई। ये मीनार हो गया आपकी, ये आपकी राजमार्ग हो गई, सड़क हो गई। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक। कह रहा एक राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद मतलब मीनार के नीचे का हिस्सा ना, यही बताए थे। इसके हिस्सा ज्यादा है, ये आपका मीनार है, नीचे वाला आपका है राजमार्ग। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक तकलीफ है? ठीक, आगे चलिए क्या कर रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, तो मीनार यही है, मीनार के शिखर पर मान लीजिए कोई खड़ा है व्यक्ति। चलिए थोड़ा सा कलाकार, कोई व्यक्ति खड़ा है। अब किसको देख रहा है? एक आदमी एक कार को देखता है 30 सेकंड के अननोन कोण पर। तो हम बताए थे पहले, क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा बनता है। तो देखिए एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं इनका, एकदम एक आंख से एकदम सीधा। यहां से खड़ेंगे तो यहां से एकदम पहले आंख से एकदम क्षैतिज रेखा बनाएंगे। किसको देख रहा है? यहां पर देख रहा है। क्या देख रहा है? शिखर पर खड़ा व्यक्ति एक आदमी को देखता है। तो यह मान लीजिए आदमी यहाँ पर है, तो यहाँ से देख रहा है व्यक्ति, तो यहाँ मिला दीजिए। चलिए, ऊपर से बेचारा को नीचे देख रहा है, यही होता है आपका अवनमन कोण। बताया थे ना, कहां से देखना चाहिए? ऊपर से नीचे। अवनमन कोण क्या होता है बता, ऊपर से नीचे। कितने डिग्री कोण भाई? 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये व्यक्ति मीनार के पाद, मीनार के पाद मीनार का हिस्सा जमीन, इसके इधर जा रहा है। कह रहा मीनार के पाद की ओर जा। मान लीजिए अब यहाँ खड़ा है, अब कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। मान लिया हमें नहीं पता था, अब व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलिए अब इसकी आंख से कोण बन रहा है, ऊपर से ही देख रहा है इस व्यक्ति को, तो मिला लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा कोण आपका कितना है? यदि हम कहना चाहे आपसे, तो ये आपका पूरा कोण कितने डिग्री का है? यहां दे दिया है प्रश्न में, कितना डिग्री है? बोला 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये आपका 60 डिग्री होगा। अगर 6 सेकेंड बाद वह 30 डिग्री से कितना जा रहा है? 60 डिग्री, मतलब 6 सेकेंड बाद। तो ये 6 सेकेंड आपका चला होगा, ये आपका 6 सेकेंड घुमा होगा। 6 सेकेंड बाद व्यक्ति यहां से यहां पहुंच गया। कितने डिग्री कोण बनाया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? और क्या कर रहा है? मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, व्यक्ति कार यहां लिया था, कुछ समय 6 सेकेंड बाद यहां पहुंच गया। पूछ रहे ये व्यक्ति यहां से यहां कितने समय में पहुंचेगा? तो मान लीजिए हमें नहीं पता है, मान लीजिए कितने समय, यक्स समय में, यक्स सेकेंड में, क्योंकि यहाँ मात्रा देखिए कितना सेकेंड है, तो सेकेंड होगा, यक्स सेकेंड में पहुंचेगा। ठीक है, चलिए नामकरण कर लीजिए। ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत है? चलिए आप बताइए। ये हमेशा जानते हैं मीनार क्या होता है, एकदम सीधा होता है। तो सीधा ये कितने डिग्री को कहेंगे सर? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंबवत। लंबवत होगा तो ये कर्ण होगा। जब ये कर्ण है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, यही होगा ना। तो लाल बट्टे कक्का क्या याद करिए, हाथ पर देखिए, लाल बट्टे कक्का। आप बताइए हमें किससे आगे? ये कर्ण से मतलब है हमको तो एक्स का मान निकालना है, कर्ण लेना ही नहीं है। तो बोलेंगे सर जिसमें कर्ण नहीं, जिसमें कर्ण है उसको हटा दीजिए। तो हमने कर्ण वाले को सब गायब कर दिया। तो लंब बटे आधार मतलब कौन होता है? tan थीटा। अक्सर tan थीटा यूज होता है, हम आपको बता भी दिए थे कैसे होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, ये छोटा देखिए, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे? tan थीटा लंब बटे आधार। यहाँ थीटा कितना है वो? अब देखिए, अब थीटा देखिए यहाँ क्या है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? 30। एकांतर कोण से आप लोग जानते हैं ये वाला ऐसा होता है, इधर वाला और उधर वाला, इधर उधर। देखिए ये 30 है, तो ये कितना होगा? 30। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कहेंगे हमारा 30 हो जाएगा। अब ये 60 एकांतर कोण, देखिए जेड बना है, तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे, कहेंगे सर थीटा बराबर हमारा है 60 डिग्री, है ना। ठीक है,
आप बताइए, ऊपर ही देख लीजिए अगर देख रहा हो। चलिए, हमको मीनार की ऊंचाई कुछ दिया है, ये प्रश्न में एक बार पढ़ते, मीनार की ऊंचाई निकालना नहीं तो उसके बाद यच मानते ही नहीं, एक बार देख लिया जाता है। मीनार के पार तक पहुंचने में लिया गया समय बताइए, मतलब यच नहीं दिया है, मतलब हमें यच नहीं, यच भी नहीं पूछा, यच मान लीजिए कितना है, ऊंचाई आपसे पूछा है तो यच मान लीजिए, जब पूछा नहीं है तो क्या है, यच ही मान लीजिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ रखिए मान, देखिए tan 60 हो जाएगा, यहाँ सबका ये लाल बत्ती का कम उठा दीजिए, काम खत्म हो गया। कहेंगे सर tan 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ रख दिए थीटा, रख दिए 60। लंब, लंब कितना आपका कहेंगे एच, ये अच्छी रख दीजिए। आधार, आधार कितना है इस त्रिभुज में ए बी सी, आधार कहेंगे ये एक्स, जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर एच बटे एक्स, यही होता है। अब यहाँ से हमें देखिए किसका मान निकालना है, हम यहाँ से कोशिश करें एच का मान, देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा एच। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया समीकरण नंबर 1। क्या किया, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर। ठीक, एक में एच का गुणा करेंगे क्या, एक आएगा, मतलब वही संख्या आ जाएगी। अब जैसे हमने त्रिभुज इसको लिया, आपका हक बनता है सर ए बी डी, पूरा वाला त्रिभुज लेंगे, ये तो नहीं लेंगे अकेला, ए सी डी तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। हम आपको बताया जिसमें समकोण त्रिभुज बनता है बच्चों वही लिया जाता है, तो कहेंगे ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए ए बी डी में, तो यहाँ वही चीज लंब और आधार से मतलब है, तो आएगा tan थीटा लंब बटे आधार, और थीटा यहाँ आपका कोण कितना है, कहेंगे सर 30 डिग्री, थीटा और आपका है 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे हो जाएगा आपका tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना एच ही रहेगा। आधार कितना होगा बच्चों, कहेंगे सर ये लंब हो गया, आधार यहां से यहां तक है, कहेंगे 6 + x, दोनों जोड़ देंगे तभी ना आधार आएगा, 6 + x। ठीक है, tan 30 का मान क्या आता है, कहेंगे सर 1/3, 1 बटा कड़ी में 3 बराबर 6 बटे x + h। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो इधर से कर देंगे, क्या आ जाएगा, कहेंगे 6 + x, हमें h का मान निकालना है, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसको यहीं बटे कड़ी 3 हो जाएगा, कड़ी 3 बराबर आपका हो जाएगा h। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, अब आइए आगे इधर आ जाइए, अब तो आपका सवाल आपका हाथ में आ जाएगा। आप कहेंगे सर h का मान यहाँ रख दें, यदि सोचिए तो कहेंगे सर समीकरण 2 का मान, समीकरण या यहाँ देखिए एक बात बस समझिए, समीकरण 1 और 2 क्या दिख रहा है, कहेंगे सर तुलना कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों का दायां जो साइड है ये RHS है, दोनों का इक्वल है, तो ये ऑलरेडी आपस में बराबर होंगे, या ये भी कर सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर h का मान समीकरण 2 में रख दें, तो कोई दिक्कत, चाहे तुलना कर दिए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना हमने तुलना कर दिया, तो यहाँ से देखिए बायां पक्ष ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, कहेंगे 6 + x, 6 + x कड़ी में 3 है बराबर, बराबर देखिए इधर कितना है x कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, देखिए दोनों का ये पक्ष बराबर था, तो ये इसके बराबर हो गया, अब इसके पर टेक कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 + x, आप जानते हैं बराबर में 3 का गुणा होगा, तो देखिए यहाँ कड़ी 3 है, यहाँ कड़ी 3 है, तो दोनों में जब कड़ी 3 गुणा तो कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, कहेंगे सर x रहेगा ही, देखिए कड़ी में गुणा कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने क्या किया फिर से समझ लिया बच्चों, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा, एक में गुणा करें वही आ गया, इसमें कड़ी 3 में कड़ी 3 गुणा करें कड़ी हट जाएगा, 3 आएगा, x से x लगा दिए, आप जानते हैं x के पास ही जाएगा घटने के लिए, तो हो जाएगा अपन 6 बराबर 3x - x, इसे घटा देंगे तो कहना है 6 बराबर हो जाएगा 2x, ये गुणा तो क्या हो जाएगा भाग 6 बटे 2, काटेंगे कितना आएगा 3। आपने क्या देखा, कहेंगे सर हमने कुल चीज देख लिया, क्या दिखा कि x की क्या आया था,
तो आपने कहा जो ये कार यहाँ पहुंचा था, ये मीनार के पाद तक कितने सेकंड में पहुंचेगा? कहेंगे सर 3 सेकंड में पहुंचेगा, क्योंकि यही निकालना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगा। 3 सेकंड का समय लेगा ठीक है। यहां से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया। आइए इस क्वेश्चन का नंबर आखिरी पर चलते हैं बच्चों। आप लोग यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे चैप्टर ये कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, पूरा चैप्टर देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिए। आइए देखिए स्क्रीन में क्या दिख रहा है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। बहुत सही, सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर। तो पहले मीनार बना लिए, ये आपका क्या जाएगा मीनार बच्चों, मीनार बन गया। कह रहा मीनार के आधार से, आधार मतलब यही होगा, आधार ये होगा भाई मीनार का आधार। क्या कह रहा है, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा बना गया, सीधी रेखा बना दी हमने। फिर क्या कह रहा है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु लगे हैं। तो 2 बिंदु होंगे तो थोड़ा भाई देख लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है बच्चों, एक बिंदु मान लीजिए यहां पहुंचा है आपका। ठीक है, यही कह रहा है। फिर कह रहा है आगे चलिए, 9 मीटर दूरी पर बिंदुओं को मिलाने शिखर के उन्नयन कोण दे दिया, पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो देखिए इन दोनों को पहले मिला लीजिए, चलिए मिलाते हैं। देखिए एक बार यहां देखे इसको, अरे चलिए मिला दिए, इसको मिला दिए, एक बार इसको मिला दिए। ठीक बच्चा, हमने मिला दिया। आप बताइए, कह रहा है जो इनकी कोण है पूरक कोण है, उन्नयन कोण की। अभी हम आपको बता रहे हैं। अब यहां देखिए पहले दिया 4 मीटर और 9 मीटर। अब बताइए 9 मीटर कौन रखेंगे, ये मीनार है तो मीनार के पास से बोला है, तो बड़का वाला कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 9 मीटर। ये आपका 9 मीटर यहां से लेकर पूरा यहां तक हुआ। क्यों होगा, क्योंकि आपका यहां पर ये एक बिंदु यहां पर है, उसकी कितनी दूरी, ये 4 मीटर है। ठीक बच्चों, हाँ ये हो गया हम लोग का होगा। और क्या कहना, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना सिद्ध है, 6 मीटर है, 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है। चलिए आइए, एकदम बहुत प्यारा सा सवाल है आपका। आइए नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कहेंगे सर ABC रख दीजिए, सबसे अच्छा होता है ABC हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। अच्छा हमें ये बताइए, आपको निकालना क्या है, हमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बच्चों देखिए मीनार की ऊंचाई जब नहीं पता है तो मान लीजिए अच्छा कितना है, ये अच्छा है, ये आपका मीनार है, आपको पता ही होगा, ये आपका क्या है मीनार। आप बताइए हमें त्रिभुज को, हाँ जो बोला उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या बताए, कहेंगे सर जिन 2 कोणों का योग 180 अंशों, क्या 180 क्या कहला, उसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण क्या आता है, कहेंगे सर जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि हम आज समझ लीजिए, तो यदि कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यही होता है पूरक कोण। यदि हम कह दें एक कोण आपका 30 डिग्री है, यदि हम कह दें एक कोण आपका 30 डिग्री है बच्चों, दूसरा एक कोण मान लीजिए आपका कितना है 30 डिग्री, तो 30 रखेंगे प्लस कोण B लिखेंगे बराबर लिखेंगे 90, यही करेंगे। तो कहेंगे सर ये 30 प्लस उधर माइनस हो जाएगा, तो कोण B बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर आ जाएगा 60 डिग्री। अभी ये क्या हुआ, कुछ आइडिया बताइए। आपने ये देखा कि सर यदि हमें एक कोण हमें पता हो, यदि रियलिटी में आपको एक कोण पता हो, ये एक कोण पता, दूसरा कोण कैसे निकाले, कहेंगे सर 90 में से घटा देंगे, जो कोण आएगा वो दूसरा कोण आ जाएगा, यही क्या देंगे ना। उसी वजह से हमने कहा कोण एक कितना है 30 डिग्री, तो कहेंगे 90 में से 30 जाएगा 60 आ गया। यदि हम कहें कोण 20 डिग्री है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 20 है, 90 में से 20 जाएगा कितना है 70,
समझ आया, 90 में से ही घटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ हमें कोड नहीं पता है बच्चों, तो क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, थीटा। ये कोड कितना आएगा जल्दी से कमेंट करिए। ये कोड क्या आएगा आप बताइए। कहेंगे सर ये कोड अगर थीटा हमें नहीं पता रियल में कितना है, तो ये कहेंगे 90 माइनस थीटा है। कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। क्या हमारी बात से सहमत है आप लोग? नहीं सहमत होंगे, आइए समाप्त कराते हैं। यहीं से देख लीजिए, इस फार्मूले होता है। तो थीटा यदि यहाँ रख देंगे, थीटा हो जाएगा प्लस कोड भी हो जाएगा। एक कोड हमें नहीं पता, मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ क्या जाना 90। देखिए अब कोड भी हो जाएगा, तो ये देखिए ये थीटा प्लस उधर क्या होगा 90, मतलब जो भी होगा 90 में से घटा देंगे। तो हमको रियल में नहीं पता ये थीटा है कितना, वही निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उतना इरेज कर देते हैं। ये आपका समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं, एक बार त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला एक लेते हैं बड़ा। त्रिभुज ले लीजिए एक बार छोटा वाला। ए बी सी में ये आपका जानते हैं 90 डिग्री का, ये कड़ होगा, कड़ से हमें कोई मतलब नहीं, tan थीटा ही आएगा। तो कहेंगे यहाँ से tan, इधर ही देख लीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ आपका थीटा कितना है, कहेंगे सर थीटा हमारा थीटा ही है, कुछ चेंज ही नहीं है। तो कहेंगे सर यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर हमारा खुद थीटा है, कोण बराबर कितना है, थीटा ही है, तो tan थीटा ही हो जाएगा। लंब कितना है, कहेंगे सर ये है। आधार कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ त्रिभुज लिखी नहीं है क्या, यहाँ लिख देना चाहिए था। त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों। इसके बाद वहां से देख लीजिएगा, हमने ए बी सी लिया, तो ये लंब होगा, आधार, आधार कितना 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो समीकरण एक मान लीजिए। अब आगे कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, जब हमें थीटा ही नहीं दिया, कहेंगे अब से हमारा हक बनता है दूसरा त्रिभुज, तो ए बी डी पूरा ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे पूरा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है बच्चों, हमने ए बी डी ले लिया, तो वही tan थीटा ही लगेगा, लंब और आधार। तो कहेंगे सर लंब हमारा tan थीटा हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे। वीडियो में बच्चे बने रहिए, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको सवाल बेहतरीन समझाया जाए। अब यहाँ थीटा कितना है, कहेंगे सर 90 माइनस थीटा, कोण कितने बना है, तो यहाँ कहेंगे सर थीटा बराबर रखा है 90 माइनस थीटा का, बिल्कुल अब यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब कितना कहेंगे ये चाहिए, ये अच्छा रख देंगे। आधार, आधार कितना है अब बताइए, कौन सा त्रिभुज ले, बड़ा वाला ए बी सी, इनका आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक मीटर, 9 मीटर। देखिए पूरा है, पूरा है ना, या ऐसे कर दीजिए 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 4 9, कोई दिक्कत। पूरा आधार कितना है 9, तो 9 रख देंगे। अब आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, त्रिकोणमितीय cot थीटा, यह h बटे 9 यहाँ लिख दीजिए अगर दिखाना चाहते हैं। यहाँ दिखा दिए, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ये आपका थोड़ा सा एक फार्मूला लग गया, ये आपका हो गया समीकरण नंबर, चाहते हैं तो 2 बना लीजिए, समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे सर समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, गुणा कर दें, क्योंकि tan थीटा cot थीटा यदि गुणा करेंगे तो tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा का, ये कट जाएगा, इसका मान एक आ जाएगा, हमारा अच्छा निकल जाएगा। ठीक बच्चों, आइए सॉल्व ही करा देते हैं। चलिए क्या कहेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए गुणा कराइए। समीकरण 1 उठा लीजिए, कहेंगे सर tan थीटा है, तो tan थीटा ले लेंगे, इनटू गुणा ले लिया, इनटू कर दिए, दूसरा क्या cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा। पहला ये कितना h बटे 4 गुणे, दूसरा देखिए बायां पक्ष दाएं तो दाएं, h बटे 9। चलिए आप बताइए कितना आएगा, tan थीटा के लिख सकते हैं 1/cot थीटा, आपको पता होगा, और ये cot थीटा पहले से नहीं पता होगा, यही वीडियो देख लीजिएगा। h में h के गुणा करेंगे कितना आएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, 9 4 36, ये होगा नहीं, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बटे 36, इसके बटे 1 कर देंगे, यह इसका यार गुणा हो जाएगा, तो कहेंगे 36 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, कड़ी में 36 बराबर h, कड़ी से बाहर निकलेगा कि 36 किसका वर्ग है,
कहेंगे 6 का वर्ग है, तो 6 बराबर हो जाएगा। तो यही बोला था, ऊंचाई हमें सिद्ध करना है 6 मीटर है, तो हमने सिद्ध भी कर लिया। देखिए यही सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई मतलब यह कितना है, 6 मीटर। आए नहीं 6 मीटर आगे, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक बच्चों, हमने मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध किया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए जल्दी से। ठीक ठीक बच्चों, यहाँ से हमारी जितने भी मतलब कक्षा क्लास 10 मतलब क्लास 10 का जो चैप्टर 9 था, हमने 1 से लेकर सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। त्रिकोणमिति हमने पढ़ाया, त्रिभुज पढ़ाया। जो भी चैप्टर यदि डाउट हो आपको, हाँ ये भी पता होगा, राजीव क्वेश्चन बैंक फुल सोल्यूशन हम भी करा रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। यदि देखना उस वीडियो को जाइए देखिए, आपको ये लगेगा आपको तैयारी कितनी हुई है। उसमें ये नए नए क्वेश्चन आए हैं, नए नए क्वेश्चन मतलब वो जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन को हम कराए हैं। यदि कोई बच्चा नहीं देखा हो, जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आसानी से देखिएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमारे चैप्टर आज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 10 वृत्तों से संबंधित रहेगा, चैप्टर निकालना, वो कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया हो, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि टाइम मिले तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय।